हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के सारे क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन को कितनी इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। एवरीथिंग इन ए वेरी इजी वे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लिखा हुआ है, रेलवे भर्ती बोर्ड का क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है यहाँ पे वो है 19 अप्रैल तो 2020 को निम्नलिखित में से कौन सा दिन होगा। ओके फ्रेंड, देखो पहले क्या करोगे आप, जैसे भी जिस डेट को भी आपको निकालना होगा, जैसे मैंने पेपर सॉल्व किया था 28/2025 को, तो आपको उस डेट को यहाँ लिख लेना। ओके, तो 28 जैन 2025 को होगा। और जो करंट डेट यहाँ पूछा गया है तो 19 अप्रैल 2020 इसको लिख लोगे। तो पहले आप ईयर गैप देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे ईयर गैप कि ईयर गैप कितना हो रहा है। तो 25 से 20 के बीच में आपका है कितनी ईयर का गैप है, तो वो है आपका 5 का। देखो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये आपका यहाँ पे हो गया 5 का। ओके, और इस बीच में देखोगे कि कितने लीप ईयर आएंगे। तो अब देखो 25 से 20 में या 20 से 25 में लीप ईयर जो आपका एक आएगा। तो अब ये क्या होगा, 5 + 1 को ऐड कर दोगे तो लीप ईयर हो जाएगा 6। अब यहाँ पे हम लोगों को है क्या कि हम लोग पीछे जा रहे हैं, अभी प्रेजेंट में है, पास्ट जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ माइनस साइन लगाया है। अब आते हैं डेट पर। तो डेट पर जो है आपका 28 जैन 19 अप्रैल, अब ये भी कहाँ है, पीछे की तरफ है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये देखो अब 28 जैन में, अब जैन में जैन हो गया आपका 31 का, तो 3 दिन वो बचेगा। और फरवरी को हमेशा आप जीरो ले लेना इस केसेस में। तो फरवरी को जब आप जीरो लोगे तो इसको एडिटिव लिख दोगे, क्योंकि 7 × 4 = 28, अब 28 पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो जीरो। अब बचा आपका जैन फेब मार्च, मार्च में फिर 7 × 4 = 28, बचेगा 3 डेज, तब 3 डेज को आप लिख दीजिए यहाँ पे। और अप्रैल में आओगे तो 7 × 2 = 14 और बचेगा आपका 5 डेज। ठीक है, सबको ऐड कर दोगे तो आएगा 5। अब 5 यहाँ पे आ गया। तो अब देखो ये क्या होगा, टोटल 5 + 3 + 3, तो ये होगा 11 और -6 कर दोगे आ गया 5। अब 5 के रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें जब आप ऐड करोगे, जैसे 28 जैन को आपका ट्यूसडे है, तो उसमें +5 कर दोगे तो संडे हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि चुनें। देखो अब यहाँ पे ये शैडो बन रहा, जैसे ये आपका यहाँ पे बन रहा है। ओके, ये चीज़ आपकी यहाँ पे बन रही है। तो अब इसको देखो कि इसका जब रिफ्लेक्ट करोगे तो ये सेक्शन तो बनेगा नहीं, ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका तो होगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे आपका देखो ब्लैंक है। तो अब यहाँ पे तो ये बनेगा नहीं, इसको कट कर दो। और फिर आप देखो यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे आपका ब्लैंक, और ये ब्लैंक जस्ट अपोजिट बन रहा है। तो ये आपका करेक्ट होगा, बट अब ये नहीं बनेगा आपका। और जब एक देखोगे यहाँ पे ब्लैंक है और ये वाला है, तो इस केस में देखोगे कि इसका अपोजिट यहाँ बन रहा है, इसका अपोजिट यहाँ बनेगा, और इसका अपोजिट यहाँ बनेगा, और इसका अपोजिट ये बन रहा है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। ओके, और ऊपर वाले में अगर आप देखोगे तो ये संडे की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका ये रविवार हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो इसमें लिखा है 3³ √8 - 2। और देखो अब यहाँ पे क्यूब है ये, अब 3 टाइम ओपन कर लोगे तो एक 2 बाहर आ गया, -2 = 0, यानी फर्स्ट वाला आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। तो परमाणु क्रमांक 56 में आपका आता है बेरियम। अब बेरियम क्या है, एस तत्व से संबंधित होता है, ठीक है, एस ब्लॉक में आता है ये आपका। तो आपका क्या हो जाएगा, एस करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी तरीके से मैंने कर दिया है यहाँ पे कि बैंक में दीपा ₹6250 की राशि जमा करती है, जो कि 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7140 होती है। इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से आप लगा सकते हो। बस लिखना क्या, 6250 और चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और बहुत जा रहा है 7840, तो दोनों को आमने सामने लिख लेना। और 2 साल का डिफरेंस पूछा है तो ये दो को से रिलेट कर दो, तो इसके पावर 2 कर दो। इसको स्मॉलेस्ट टर्म में करते चले जाना, आएगा 25 5 20, और ये होता है 5। इन दोनों का देखो डिफरेंस, देखो कितना है 3 का, और किस पे है 25 पे। तो इसको डिवाइड कर दोगे तो 12% आपका करेक्ट आंसर आएगा।
और इसको मैं यहाँ कह रहा था कि इसको इन दोनों को सबसे स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज करना है। समझ रहे हो आप? इससे आपका क्वेश्चन ईज़ी भी हो जाएगा और आपको जब इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसको सॉल्व करोगे सीधा-सीधा आंसर आ जाएगा। है ना? और प्लीज़ अगर वीडियो सही लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके? इससे ईज़ी कोई मेथड नहीं है। इससे जी कोई मेथड ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है विदाउट एनी फॉर्मूला। अब लिखता है पीसीए का फुल फॉर्म क्या है? तो पीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए लिखा है पीसीए सुपरवाइजरी लुक्स टू मेंटेन साउंड फाइनेंशियली हेल्थ टू बैंक स्टैंड फॉर। तो अब इसमें क्या है देखिए, अ फ्रेमवर्क यूज्ड बाय द आरबीआई टू मॉनिटर एंड रेगुलेट बैंक। अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन का कहीं लिखा गया है, ये सेकंड का मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो पीसीए का फुल फॉर्म होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ओके, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, पीसीए फुल फॉर्म प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। और देखिए यहाँ लिखा है क्या, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और उस निष्कर्ष का चयन करें जो कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। तो लिखा है कुछ रैकून कई रंग के हैं, तो रैकून को मैंने मल्टीपल कलर से शो किया है यहाँ पे। और कुछ तोते कई रंग के हैं, तो अब पैरट को भी मैंने क्या किया है, मल्टी कलर में किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या कि कुछ रैकून तोते हैं, कुछ ही रैकून कुछ ही रैकून तोते हैं, नहीं। और सभी तोते रैकून है, नहीं। ओके, तो आपका ना ही कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। आप ग्राफ बना के करोगे इजी वे में हो जाएगा। आगे देखिए, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्म्स कॉजेज इलिफेंटेसिया। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फिलेरियल वॉर्म्स। फिलेरियल वॉर्म्स मतलब क्या होता है, द वॉर्म्स आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट्स ऑफ अ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने पर ये ह्यूमंस में फैलता है और वो आपका क्या है, फिलेरियल वॉर्म्स। ओके, इलिफेंसिस। आगे देखिए, डैश कैन बी यूज एज अ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, तो आपका होगा वनीला। वनीला इज एन ओल फैक्ट्री इंडिकेटर which means it can be used to identify whether a solution is acidic या basic। ये बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन अम्लीय है कि क्षारीय है, तो ये बताता है वनीला। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका, सुकन्या दक्षिण से, तो सुकन्या दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी तक चलती है, तो 2 किलोमीटर को मैंने यहाँ दिखा दिया। तो इसको आप ये सपोज करो कि आपका क्या है, नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। और फिर वो दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलती है, तो ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपका, जो कि सुकन्या दक्षिण तरफ से 2 किलोमीटर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो मुड़ी है ये गई है 500 मीटर, ये गई है आपकी 500 मीटर। ओके, तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति की दिशा से में है, तो देखो ईस्ट और नॉर्थ यानी कि उत्तर पूर्व में है, तो नॉर्थ ईस्ट बोल लो आप। ओके, आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ऊपर वाले का करेक्ट आंसर लगाया हुआ गया है। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के शोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो यह हुई थी आपकी 1918 में। ओके, और यह जो आपका देखो एक इसमें क्वेश्चन आता है कि भारत के उच्चायुक्त के पद का निर्माण किस सन में किया गया था, क्वेश्चन ये भी बनना था, वहां पे मैंने देखा था कि भारत के उच्चायुक्त उच्चायुक्त के पद का निर्माण कब किया गया था, कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1919 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखता है कि MgCO3 के 21 ग्राम में मैग्नीशियम के डैश अणु होंगे। ये अगर आप सीबीएसई क्लास 9th में देखोगे तो क्वेश्चन है वहां पे। ओके, तो इसको जब निकालोगे आप तो MgCO3 को पहले डिवाइड कर लो, Mg प्लस C, और O3 का हो जाएगा 3O। और Mg की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे 24.3,
ओके, परमाणु भार इसका हो जाएगा, कार्बन का परमाणु भार आपका हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार हो जाएगा 16, यानी कि एटॉमिक वेट। अब इन सभी वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे, सॉल्व करोगे तो 1 मोल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 84.30। तो अब अपने को निकालना होगा 1 ग्राम, तो 1/84.30। ओके, और 1/84.30 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 21 से। यहाँ पे ये छूट गई है क्या, 21, तो 21/84.30 करोगे तो आपका आएगा 0.249 और उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.25। ओके, देखिए एकदम सिंपल वे में बताया मैंने, इजी भी है, इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है आपके लिए। और प्लीज़ अगर वीडियो सभी समझ में आ रही हो तो आप मेरे साथ बने भी रहिएगा। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के सारे क्वेश्चंस लगा डालेंगे, सारे प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए हैं सारे करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ओके, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना किस देश से संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है अर्जेंटीना से। ओके, तो ये पहले क्या था इनके बारे में बता दूं मैं, तो अर्जेंटीना के पहले के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। ओके, इसका फुल नेम है मैराडोना का डिएगो, डिएगो, हाँ, मैराडोना, मैराडोना, मैराडोना। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि 21 जून 2027 के 5:47 पीएम से 22 जून 2028 के 5:39 पीएम के बीच बीती समयावधि कितनी है। देखो 21 जून से 22 जून, तो पहले तो हो गया 365 दिन, समझ रहे हो ना। एक तो आपका डायरेक्टली क्या हो गया 365 दिन। अब हम लोग को देखना होगा कितने लीप ईयर आए हैं, तो एक आपका आएगा इसके बीच में 21 जून 2027 और पूछा है 2028, तो आपका 2028 लीप ईयर हो जाएगा क्योंकि 22 फरवरी तो कंक्लूड करोगे तो एक लीप ईयर हो गया, तो 336 डेज हो गया। अब देखिए लिखा है 547 से 539, तो 547 से 539 के बीच में जब देखोगे तो इसको में 24 घंटे, देखो 547 539 तो कुछ कम है, 24 घंटे में कुछ कम है, तो वो कितना है 8 मिनट, तो 23 घंटे 52 मिनट, तो 366 दिन 23 घंटे 52 मिनट आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखता है आपका कि एक बारंबारता बंटन में 5 क्रमागत वर्गों में से प्रत्येक की चौड़ाई जो है 5 है। निम्न निम्नतम वर्ग की निम्न वर्ग सीमा 10 है, तो उच्चतम वर्ग की सीमा क्या होगी। देखो अब कितनी है, प्रत्येक की चौड़ाई 5 है, ठीक है, और 5 क्रमागत वर्गों में बांटा गया, यानी 5 10 से 15, और न्यूनतम कितने शुरू 10 से, तो 10 वाला सेक्शन आपका ये हो गया, 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35। अब आपसे पूछा है क्या, उच्चतम वर्ग सीमा, तो उच्चतम वर्ग सीमा जो आपकी होगी वो होगी 35। देखिए लिखा है विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैन ब्रिंग ग्रेटर डाइवर्सिटी, तो आपका वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction allow for a greater genetic diversity through the process of a fertilization. ओके, फिर आपका आता है डैश इज एन और ऑफ मरकरी, तो आपका हो जाएगा द और ऑफ मरकरी इज सिनेबार। ओके, एच इसका फुल वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, तो देखो अब 30 से हुआ है 42, अब 42 से हुआ है 54, तो +12 का डिफरेंस आया, तो 66 में +12 ऐड कर दोगे 78 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ₹689 की वॉशिंग मशीन बेचने पर राजू को 6% का लाभ मिला, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना था, प्रॉफिट कितने का हुआ 6% का, कितने पर 100 पे, तो 100 में +6 करोगे तो 106 हो जाएगा परसेंट, और 106 की वैल्यू कितनी 689।
तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 689/106 डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा 650। ओके, है ना फ्रेंड, बिल्कुल इजी वे में। जल का वाष्पीकरण होता है सभी तापमानों पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। उस संगठन की पहचान करें जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका है आरबीआई होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आईआईएम अहमदाबाद, एनआईटी वारंगल और आईआईएससी बैंगलोर, तो इस सारे ऑप्शन में, ये तीनों ऑप्शन में जब आप रीड करते हो तो आपको ये मिलेगा कि ये दोनों रिसर्च एंड हायर एजुकेशन के प्लेस हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो आपका है आरबीआई, वो डिफरेंट हो जाएगा। और आरबीआई के बारे में बता दूं कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंडियाज सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ओके, तो ये इसीलिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड है और ये आपका रिसर्च और हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखिए, लिखा है पैनी का घर पश्चिमी मुख की तरफ है। पैनी का मुख किधर है? पश्चिमी मुख की तरफ, मतलब कि आपका हो गया। अच्छा, इसको मैंने चेंज किया हुआ है। मैंने इसको, एक्चुअली रियल डायरेक्शन आपका कुछ यूं होता है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इसको अब आप इसको ना ऐसे चेंज कर लो, यहाँ पे ऐसे सेपरेट में। तो आप सिंपल समझ सकते हो, ये मैंने क्या किया है कि अपने घर के अकॉर्डिंग बना दिया है। तो मेरे घर का पूर्वी दिशा पड़ता है ईस्ट में, और ये आपका हो गया वेस्ट। ये मेरे साउथ में पड़ता है किचन, और नॉर्थ में पड़ गया आपका ये। तो नॉर्थ कॉर्नर में यहाँ पे है पूजा घर। तो मैंने अपने घर के अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है। और रियल में आपका ये है, तो आप अपने घर के अकॉर्डिंग बना लेना। तो पैनी का घर पश्चिमी मुख है, तो ये आपका पश्चिमी मुख का मतलब हो गया, ईस्ट अगर इधर है तो वेस्ट इधर है। घर में प्रवेश करने पर आप किचन का दाहिनी तरफ पाएंगे, यानी कि आप किचन को पा रहे हो किधर? दाहिनी तरफ। तो इंटर करिए इधर से, और दाहिनी तरफ आपका ये दायां हाथ इधर हो गया। तो वो आपके पूछा गया है कि किचन किस दिशा में स्थित है। ओके, तो किचन आपका होगा ईस्ट साउथ। ओके, यानी कि ईस्ट हो गया और साउथ हो गया, यानी कि उत्तर, दक्षिण, कहाँ गया भाई? प्रवेश के संदर्भ में पैनी का घर पश्चिम मुख में है, उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन का दाहिनी तरफ पाएंगे। दाहिनी तरफ मतलब इंटर किए, और दाहिनी तरफ इधर मिला आपको। तो प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन की दिशा में स्थित है। तो प्रवेश द्वार के संबंध में किचन जो होगा वो आपका होगा ईस्ट साउथ में। तो उसमें लिखता है इस साउथ को, में ये नॉर्थ पश्चिम का मतलब हो गया नॉर्थ और वेस्ट, ये हो नहीं सकता। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ये भी नहीं होगा। तो अब बना किधर की तरफ आपका? दक्षिण, नहीं तो आपके इधर तो चला जाएगा साउथ साइड में। ओके, क्योंकि ये इसके इस साइड में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुभांगी स्वरूप डैश में महिला पायलट के रूप में भर्ती होकर ऐसा करने वाली प्रथम महिला बनी है। वो बनी है आपकी भारतीय नौसेना की। ओके, और ये कहाँ से रिलेट करती हैं? तो ये रिलेट करती हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश की एक कैडेट शुभांगी स्वरूप भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनी है। ओके, और पहली महिला अधिकारी को 1991 के इस बार में शामिल किया गया था, जो इसकी अधिकारी रही है। बाकी शुभांगी स्वरूप के बारे में पूछ रहा तो ये भारतीय नौसेना में, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को जीवाश्म कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1640 पर 7.5% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में प्राप्त राशि कितनी होगी? तो पूछा है ऐसा ही, PRT/100। अब P यानी 640, 7.5, 600 सॉल्व कर दोगे तो आपका आ जाएगा 738। आगे देखिए क्या है। 30 kg भार की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर।
तो k इक्वल टू हाफ, m हो गया आपका 30, v स्क्वायर यानी 5 × 5 डिवाइड कर देंगे तो 15 5 75 × 5 375 हो जाएगा आपका आंसर। ओके, देखिए इसमें बोल रहा है क्या, लीना दो रास्तों से अपने ऑफिस को जाती है। पहले रास्ते की दूरी 5 किलोमीटर है जबकि दूसरे रास्ते की दूरी 7 किलोमीटर है, और किसी कारणवश वह एक ही रास्ते से लगातार 2 दिन ऑफिस नहीं जा पाती है, मतलब 2 दिन ऑफिस नहीं गई, तो पहले रास्ते को 5 5 का मान लो तो गई होगी इससे। तो यदि वह सोमवार को पहले रास्ते से जाती है तो उस हफ्ते वह दूसरे हफ्ते से कुल कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो 7 7 7 और आना जाना दोनों का रखोगे 2 तो हो जाएगा कितना आपका 42 किलोमीटर। आगे देखिए क्या कह रहा, लिखा है कि एक साइकिल कंपनी दो ब्रांड की साइकिलों को एक ही दिन में बेचकर 6,000 का लाभ अर्जित करती है यदि एक ब्रांड की बिक्री पर द्वारा अर्जित कुल लाभ जो है 45% है, तो दूसरे ब्रांड की साइकिल की बिक्री द्वारा अर्जित लाभ होगा। तो अब क्या है, एक पे अगर 45% का है तो 100 - 45 कर दोगे आप, तो बचा आपका 55%। 55% का निकालोगे, 6,000 का 55% निकालोगे तो आएगा 3,300, यानी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में बहुत टफ नहीं आएगा, सिंपल आएगा, लेकिन हाँ टाइम कम रहेगा, इसलिए प्लीज ट्रिक को बहुत अच्छे से समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, ये इस ग्रुप से नहीं बिलोंग करता है। तो मर्क्यूरी है, पैराफिन है, कोकोनट ऑयल है या सेडिमेंट है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका है सेडिमेंट। ओके, क्योंकि मर्करी, पैराफिन एंड कोकोनट ऑयल हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, बल्कि सेडिमेंट का, इन सबों का तो केमिकल कंपोजिशन होगा, लेकिन सेडिमेंट का क्या होगा, ये तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ओके, अब देखिए लिखा है निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करिए। देखो अब 75 में +6 ऐड करोगे, +7 ऐड करोगे, +8 ऐड करोगे, +9 ऐड करोगे तो मिल जाएगा 105। ओके, आगे देखिए लिखा है 0.02362 बार का सरलतम रूप में लिखने पर प्राप्त साधारण भिन्न क्या होगा। मैंने बहुत ये तरीके से किया और आपको भी समझा देता हूँ। तो पहले क्या करना है कि जो भी नंबर लिखा होगा वो पूरा एडिटिव लिख देना आप, और कितने नंबर के ऊपर बार है उसको आप उसमें क्या करना, माइनस लिख करके जय नंबर पे बार होगा, वैसे मान लो यहाँ 2 नंबर पे बार है 2 लिखे, 3 नंबर पे बार है 3 लिख देना। ठीक, और उसके बाद देखो जय नंबर के ऊपर बार है उतने 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतना 0। ओके, और सॉल्व कर दोगे सीधा आंसर आ जाएगा, स्मॉलेस्ट टर्म में कर दोगे सीधा आंसर आ जाएगा। फिर समझ लीजिए एक बार मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन में पहले जो नंबर डेसिमल के आफ्टर हो या डेसिमल तक का रहेगा उसको लिख लेना पूरा पूरा, फिर जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतना नंबर लिख लेना, जैसे 2 के ऊपर बार है तो 2, 3 के ऊपर बार है तो 3, फिर देखो 2 नंबर के ऊपर बार है तो 9 9, और जितने पे बार नहीं है उसका डबल जीरो फिर स्मॉलेस्ट टर्म में। तो आपका करेक्ट आंसर इसका बनेगा 13,550। सूरज से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। तो सूरज से जो बहती है नदी है उसका नाम क्या है। ओके, तो ये आपको बताना है, तो आपका ये है तापी। तापी नदी सूरत गुजरात से होकर बहती है। ओके, और अपने तापी जो है अरब सागर में अपने पानी को छोड़ती है। ओके, और पूछा जाए सूरत यानी गुजरात, तो सूरत को भारत का डायमंड सिटी भी कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि एक थैली में लाल, हरे एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात जो है 5:11 है। तो देखो मैंने यहाँ क्या किया, रेड एंड ग्रीन 5:11, जबकि गुलाबी एवं लाल टोकन का अनुपात जो है वो है आपका 7:15। हमने 7:15 बना दिया। अब यहाँ से आप देखो तो आपको एक चीज मिलेगा कि रेड और रेड जो देख रहे हो, तो यहाँ 5 या 15 है, तो इसमें अगर इंटू 3 कर देंगे तो इसमें अगर हम
इंटू थ्री कर देंगे तो ये 15 के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें भी करना होगा तो 33 हो जाएगा। ये ट्रिक है कि यहाँ रेड 5 है, यहाँ रेड 15 है, तो पहले हमको रेड रेड सेम करना होगा। तो इंटू थ्री इसमें करोगे तो इंटू थ्री इसमें करोगे। तो जब इसमें इंटू थ्री करोगे तो ये तो रेड के इक्वल हो गया। अब इसमें इंटू थ्री करोगे तो 33 हो गया। अब पूछा है क्या, हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात, तो हरे और गुलाबी यानी पिंक और ग्रीन और पिंक हो गया ना, तो ग्रीन और पिंक का यहाँ 33 और 7, सीधा आंसर हो जाएगा आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, भारत का पहला डिफेंस इंक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया गया था, तो वो था आपका हैदराबाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, इसको समझ लो कि इंक्यूबेटर होता क्या है। तो भारत का पहला रक्षा इंक्यूबेटर जो है हैदराबाद में स्थापित किया गया था। और भारत का मिसाइल विकास केंद्र होता है ये एक तरह का। ओके, इसमें जिसको कि हम लोग भारत का इंक्यूबेटर बोलते हैं, और जो सबसे बड़ा इंक्यूबेटर है वो आपका हैदराबाद है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दुगना किया जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य मूल की आधी हो जाती है। ओके, आपको फॉर्मूला पढ़े होगे, लैम्डा इंटू एफ, यानी प्रकाश की गति इक्वल टू क्या हो जाता है, लैम्डा इंटू एफ। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है कि इस प्रश्न में एक प्रश्न और उसके बाद दिए गए तर्क दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना है कि कौन सा तर्क प्रश्न के संदर्भ में सशक्त है। तो क्या वन्य जीव अभयारण्यों की अक्षुण्णता को बनाए रखा जाना चाहिए, और तर्क देता है कि हाँ, लुप्त प्राय प्रजातियों को रहने के लिए विशेष अलग जगह देनी चाहिए जो पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देता है, या नहीं, उन्हें अन्य उत्पादन करने के लिए अधिक से अधिक आगंतुकों को प्रकाशित आकर्षित करना चाहिए। तो देखिए, अब इसके रिकॉर्डिंग जो पहला वाला बना है कि क्या वन्य जीव अभयारण्यों की अक्षुण्णता को बनाए रखना चाहना चाहिए, तो हाँ, ये तो सही है, लेकिन सेकंड वाला क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखिए, यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है, तो आपका है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व आपका सिक्किम में स्थित है। ओके, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये आ गया 1/2, 2/5, 4/7 और 6/17 का लसा बताना है। तो भिन्नों का लसा बराबर अंशों का लसा बटे हरों का मसा। तो अंशों का लसा का मतलब हो गया, फॉर्मूला है आपका, इसका 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 लसा लोगे तो देखो यहाँ पे 2 4 6 होगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया। अब मासा में देखो यहाँ पे हरों का मासा लोगे तो हरों का मासा है क्या, 2 5 7 17। अब इनका मासा निकालोगे तो आपका 1 आ जाएगा। ओके, आगे देखिए, निम्न में से कौन एक ब्रायोफाइटा नहीं है, तो कारा। ओके, या इसको बोलते हैं हम लोग कैरा। कैरा एक आपका ब्रायोफाइटा नहीं है। यह एक तरह का ग्रीन मतलब कि हरा शैवाल होता है। ओके, अब लिखा है यहाँ पे कि किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5,200 है, महिलाओं का औसत वेतन 4,200 है, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 है। तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा। देखो, अब 5,200 5,000 दोनों का डिफरेंस आया 200। तो इसका इससे रखे हो तो ये आया। अब महिला का पुरुष से रखेंगे तो ये आएगा, तो दोनों का डिफरेंस आया 800 200। अब पूछा है उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों पर कितना है, तो पुरुष का पूछ रहा है, तो पुरुष का रखोगे। अब तो पहले इन दोनों का सम कर लो तो आएगा कितना, 1,000। अब पुरुष के बारे में पूछ रहा है तो 1,000 आपका हो जाएगा 800 भागे 1,000 गुणे 100 यानी 80%। ओके, अब लिखता है क्या कि 2017 में हिंदी के किस प्रतिष्ठित लेखक का 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया।
तो साल 2017 में हिंदी लेखिका कृष्ण सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कृष्ण सोबती हो जाएंगी। देखिए ये क्वेश्चन है कि बंदूक से 12 ग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। गोली की गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.06 सेकंड लगते हैं तथा उसका वेग 300 मीटर पर सेकंड है। तो बंदूक द्वारा बुलेट पर आरोपित बल कितना होगा? तो F इक्वल टू एम में, अब A इक्वल टू होता है V माइनस यू बाई टी। तो अब यहाँ A की जगह हम रख सकते हैं V माइनस यू बाई टी, और यहाँ पे जब रखोगे M की वैल्यू तो है 0। अब इसको देखो 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम को जब चेंज करोगे केजी वाले में तो 0.012 होगा। और आपका देखो यहाँ पे V है, तो V माइनस यू, तो 300 माइनस 0/0.006 डिवाइड कर देंगे इसे डायरेक्ट, तो 2 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो आपका आ जाएगा 600, जैसा कि मैंने यहाँ किया है। तो इनिशिएटिव और फाइनल, तो यू आपका हो गया इनिशियल वेलोसिटी और वी हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। तो 300 मीटर पर सेकेंड है, तो इसे कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। सड़क सुरक्षा और राजमार्ग उपभोगकर्ताओं के लिए भारत सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो वो है आपका सुखद यात्रा। वो उस समय करंट अफेयर के हिसाब से था, जिसका कि आंसर करेक्ट है सुखद यात्रा। और इसी समय एक टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया गया था, ठीक है, जो कि 101033 है, टोल फ्री नंबर। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 ग्राम है। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो W इक्वल टू एम जी। तो m हो गया 10 और उसमें 9.8 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 98 न्यूटन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए तत्व जोड़ा जाता है, तो कांस्य बनाने के लिए तांबा जस्ता के साथ टीन जोड़ा जाता है, टीन यानी कि एसएन। दोस्तों प्लीज मैंने सारी चीजों को बहुत डिटेल तरीके से समझाया है, जो कि जहां तक हो सकता था समझने के लिए। और आपको अगर वीडियो सही लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और देखो हम लोगों का मेन मोटिव है आरआरबी ग्रुप डी पेपर को क्लियर करना। तो इस वीडियो में आप सब सारी चीज़ों को देखोगे, बस मेरे साथ बने रहना। ओके। वेग और समय का गुणनफल विस्थापन होता है, तो विस्थापन इक्वल टू होता है आपका आपका वेग इनटू टाइम, यानी कि वेग गुणे समय। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु जो कि 15 सेंटीमीटर वाली कोर घन के शीर्ष पर रखा जाता है, निर्मित आकृति की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इसको बनाया मैंने यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि ऊपर वाला सरफेस तो लोगे नहीं, तो 5 आपका ये हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एंड कोन, तो अब क्यूब है तो क्यूब का एरिया होता है क्या? ए स्क्वायर। अब 5 इस तरह के दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4, एक नीचे वाला 5 ए स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। अब 5 इंटू 15 ए के हिसाब से 22/7 इंटू आर हो गया आपका 7, और एल हो गया 25। सॉल्व कर देंगे तो आपका आएगा 1175। अब यहाँ देखो एल निकालने के लिए ट्रिपलेट मैंने यूज किया है यहाँ पे, कि 7 24 25। एक्चुअली अगर आप ट्रिपलेट देखोगे तो ट्रिपलेट होता है आपका 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 और 12 35 37। ओके, डन है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा 1675। उस विकल्प का चयन करें जो दिए नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह के सही ढंग से प्रस्थापित करता है। अब देखो इसको आपको चेक करना होगा,
तो जब आप इसमें देखोगे तो ई यहाँ है, देखो पहले आर यहाँ है, फिर आर कॉर्नर पे है, फिर आर यहाँ आ गया। अब यहाँ पे आर इस तरीके से आया है, मतलब इसका ऐसे तो इसका ऊपर, और एफ अपोजिट है, ई हो गया, मतलब ये आपका समेशन साइन होगा और ई हो गया। अब इन सबों को जब देखोगे, आप रोटेट करोगे इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज में सी वाला। ओके, एंटी क्लॉकवाइज लेके चलना, आपका बन जाएगा, बनाओगे ना, देखो अपोजिट साइड में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको जाना है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह मूव करना, आ जाएगा। देखिए इसमें बना है क्या, यदि लोड को लिखा जाता है 12 15 14 के रूप में लिखा जाता है, तो डियर को कैसे लिखा जाएगा, देखो अब लो मतलब एल आता है 12वें प्लेस पे, ओ आता है 15वें प्लेस पे, ए आता है 1th प्लेस पे, और डी आता है 4th प्लेस पे। तो बस इस तरह डी को लिख दो, डी, ए बी सी डी 4 नंबर पे, ए बी सी डी ये 5 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 45 1 18। देखिए, एक छात्रावास में 60 पुरुषों के लिए भोजन, अच्छा, रुकने के लिए 35 दिन रुकने की व्यवस्था थी। एक छात्रावास में 60 पुरुषों के लिए 35 दिन रुकने की व्यवस्था थी। 10 दिन बाद छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते हैं। यदि उस दर उपभोग करने के बाद शेष व्यवस्था कितने दिन तक रह जाएगी, आपको बताना है। तो 60 गुणे 35 करोगे तो पूरा पूरा हो गया, 2100 का मटेरियल रखा हुआ था, 2100 लोगों का, मतलब कि 2100 का लगभग लगभग मटेरियल था। ये अगर 60 पुरुष आते हैं तो 35 दिन तक रुकते हैं, तो इतना आइटम रखा है भैया, काम हो जाएगा। 10 दिन बीतता है, तो 10 दिन तक तो 60 लोग खाए होंगे, 10 दिन, 10 60 गुणे, मतलब 60 गुणे 10 के तो 600 हो गया। तो लिखा है क्या, 60 पुरुष के लिए 35 दिन रुकने की व्यवस्था थी, और 10 ही दिन बाद छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते हैं, तो 10 ही दिन बाद आते हैं, 60 पुरुष थे ही, तो 60 गुणे 10 करोगे तो 600, तो 2100 में से 600 आइटम तो लोग खा गए होंगे, बचा 1500। और 35 दिन रुकने की व्यवस्था थी, 15 पुरुष आ जाते हैं, तो 15 पुरुष और आ गए, तो 60 में 15 जोड़ोगे तो 75 बचा। अब 1500 को 75 से डिवाइड कर दोगे तो 20 दिन बचेगा आपका। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 to 50 तक के क्वेश्चन जितने इजी वे में मैंने बताया जा सकता था, मैंने बताया है। तो अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मतलब कि 51 to 100। ओके, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और आरआरबी ग्रुप डी के हम लोग जब स्टार्टिंग से लेके अब तक के जितने पेपर आए हैं, जितने जितने टफ आए हैं और जितने इजी भी आए हैं, हम लोग सब पे डिस्कस किया जाएगा। ओके फ्रेंड, मेरे साथ बने रहिएगा। और हम लोग का मेन एम है आरआरबी ग्रुप डी क्लियर करना, और यकीन मानिए आप बने रहिए, वो क्लियर होगा अभी। ओके फ्रेंड, तो लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।